आई एम राकेश कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटी हनुमानगढ़। मैं आज आपको एक सिलेंडर इंजन स्प्लेंडर प्लस के बारे में, आपको पिस्टन के बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा। ये अपने एक सिलेंडर इंजन का सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर का बोर है। इसके अंदर ये अपने पिस्टन है, इंजन का पिस्टन है। पिस्टन है, सिलेंडर बोर के अंदर है। रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। कौन सी गति करता है? रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। तो आज मैं आपको पिस्टन के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसका मेन काम क्या है? ये इंजन के अंदर बनी हुई ऊर्जा को लेकर पहले कनेक्टिंग रोड को प्रदान करता है। ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड को प्रदान करता है। कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट को प्रदान करती है, जिससे आपका इंजन आगे फ्लाईव्हील के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। तो ये कंबशन में दबी हुई हवा से प्राप्त ऊर्जा को कनेक्टिंग रोड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को प्रदान करता है। और दूसरा काम इसका ये होता है, जब इसमें कंबशन दहन की प्रक्रिया होगी, सिलेंडर के अंदर दहन की प्रक्रिया होगी, तो इसके कारण उत्पन्न हीट को, ये पिस्टन अपने हीट को किसको प्रदान कर देगा? सिलेंडर की वाल को प्रदान कर देगा। सिलेंडर की वाल को प्रदान कर देगा। ये मेन काम इंजन के अंदर पिस्टन का होता है। और पिस्टन की आवश्यकताएं क्या क्या होती है? पिस्टन एक तो ऐसा होना चाहिए, भार में क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। और हल्के होने के साथ साथ में ये मजबूत भी होना चाहिए, जिससे कंबशन के कारण दबी हुई गैसों के कारण ये उसके दाब और ताप को सहन कर सके। तो ये पिस्टन है। अब पिस्टन की रचना के बारे में अपने जानेंगे। पिस्टन की रचना के अनुसार पिस्टन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये पिस्टन का होता है हेड। ये पिस्टन का हेड होता है, या इसको क्राउन भी बोलते हैं। हेड या क्राउन, ये पिस्टन का हेड या क्राउन होता है। इसमें दहन की प्रक्रिया इसी भाग पर होती है। पिस्टन का सबसे टॉप के भाग को क्या बोलते हैं? हेड या क्राउन। तो ये हेड या क्राउन के अनुसार आपके पिस्टन 4 या 5 बार के होते हैं। जैसे फ्लैट हेड पिस्टन, एक नंबर कौन सा हो गया? फ्लैट हेड पिस्टन। ये फ्लैट हेड पिस्टन, ये कौन सा है? फ्लैट हेड पिस्टन है। दूसरा प्रकार आपके होता है डोम हेड पिस्टन। फ्लैट हेड पिस्टन का मेन काम क्या होता है? इसके अंदर अगर आपके कार्बन जमा हो गई है, उसको डीकार्बोनाइजेशन करना आसान होता है। और इसको एक कंस्ट्रक्शन बनाना भी क्या होता है? आसान होता है। इस पिस्टन को बनाना क्या होता है? आसान होता है। तो ये आपकी फ्लैट हेड पिस्टन है। दूसरे टाइप का आता है डोम टाइप पिस्टन। डोम टाइप पिस्टन के बारे में आपको मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ। डोम टाइप पिस्टन में आपका पिस्टन की जो ऊपर की जो क्राउन की जो स्थिति होगी वो इस टाइप की होगी। इस टाइप की जो स्थिति होगी, इसको इस टाइप को क्या बोलेंगे? डोम टाइप पिस्टन। ये ज़्यादातर आपके पेट्रोल इंजनों में उपयोग में लिया जाता है। डोम टाइप पिस्टन ज़्यादातर पेट्रोल इंजनों में उपयोग में लिया जाता है, और 2 स्ट्रोक इंजन है उनमें भी ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है। ये आपके डिफ्लेक्टिव टाइप भी आते हैं। इसके अंदर हेड का जो क्राउन होता है वो डिफ्लेक्टिव टाइप आता है, जो 2 स्ट्रोक इंजनों में ज़्यादातर अपने उपयोग में लेते हैं। इस टाइप का बना होगा, क्वाड्रनुमा आकृति का बना होता है, डिफ्लेक्टिव टाइप पिस्टन।
इस टाइप के पिस्टन को बोलते हैं डिफ्लेक्टिव टाइप पिस्टन। ये 2 स्ट्रोक इंजनों में काम में लिया जाता है, तो जो 2 स्ट्रोक इंजन है उनके अंदर काम में लिया जाता है। तो डोम टाइप पिस्टन और डिफ्लेक्टिव टाइप पिस्टन, इनमें डोम टाइप जो पिस्टन है इनमें डिकार्बोनाइजेशन करना जितनी फ्लैट टाइप पिस्टन में डिकार्बोनाइजेशन करनी होती है उससे थोड़ी क्या होती है, कठिन होती है। फिर आपके आता है कॉनकेव टाइप पिस्टन। कॉनकेव टाइप है पिस्टन, हेड के अनुसार मैं ये पिस्टन के बारे में बता रहा हूँ। कॉनकेव टाइप पिस्टन में आपका जो पिस्टन हेड की जो स्थिति होगी, जो एक ऐसे कॉनकेव टाइप बनी होगी, मतलब आपके हिंदी में बोलते हैं अपने अवतल टाइप, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल टाइप है, अवतल टाइप स्थिति होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव टाइप पिस्टन। कॉनकेव टाइप पिस्टन। और 4 नंबर का होता है आपके इर्रेगुलर पिस्टन। कौन सा होता है, इर्रेगुलर पिस्टन। इर्रेगुलर पिस्टन के अंदर कॉनकेव टाइप ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो बीच में जो आपके कॉनकेव जो केव मणि होती है वो शंकुआकार आकृति की होती है। कौन से टाइप की होती है, शंकुआकार आकृति की होती है। इस टाइप के पिस्टन को बोलते हैं इर्रेगुलर पिस्टन। ये दोनों पिस्टन आपके कंप्रेशन सीआई इंजनों में उपयोग में लिए थे, मतलब कहने का तात्पर्य ये डीजल इंजनों में ज़्यादातर ये कॉनकेव टाइप पिस्टन और इरेगुलर टाइप पिस्टन ज़्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये आपके पिस्टन हेड या क्राउन के अनुसार पिस्टन के प्रकार हो गए। इसके बाद में आता है पिस्टन स्कर्ट। अब देखिए पिस्टन स्कर्ट, ये पिस्टन है, ये तो आपका हेड या क्राउन हो गया। पिस्टन स्कर्ट अपने जो ये पिस्टन बॉस से नीचे या आपके ये जो पिस्टन रिंग है इसके नीचे के पार्ट को, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट। इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन स्कर्ट यहाँ से इसका जो डाया है, ये आपके सिलेंडर के अंदर का जो डाया है जो मापते हैं, पिस्टन का जो डाया मापते हैं, तो यहाँ से स्कर्ट के द्वारा मापा जाता है। ये सबसे कम डाया होता है, पिस्टन का सबसे कम डाया होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये डाया आपके सबसे कम डाया होगा, एक्चुअल डाया होगा आपके, जो आपके पिस्टन लाइनर और पिस्टन के मध्य क्लीयरेंस को मापना होता है। तो यहाँ से अपने इसको डाया को मापेंगे। ये पिस्टन क्या हो गया, स्कर्ट। इसके बाद में इसके पार्ट के, ये आपके सबसे कम गर्म रहने वाला पार्ट होता है। पिस्टन स्कर्ट क्या होता है, सबसे कम गर्म रहने वाला पार्ट होता है। इसके बाद में आता है आपका रिंग सेक्शन, पिस्टन रिंग सेक्शन, जहाँ पे आपके पिस्टन की रिंगें डली हुई है, इसको इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टन रिंग सेक्शन। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टन रिंग सेक्शन। अब देखिए इस पिस्टन के अंदर आपके 3 रिंगें डली हुई है। ऊपर की ये 2 रिंगें हैं, ये देखिए ये 2 रिंगें हैं, इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। पिस्टन है कंप्रेशन रिंग, जो आपके सिलेंडर के अंदर हवा को कंप्रेस करती है, उनको सील करती है, सील करने का काम करती है। इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। ये कंप्रेशन रिंग है। ये जो तीसरी आपकी जो दिखाई दे रही है छेदों वाली, इस रिंग को बोलते हैं ऑयल रिंग। इसको बोलते हैं ऑयल रिंग। तो तीसरा आपके पिस्टन के रचना के अनुसार तीसरा पार्ट, पहला पार्ट तो आपका होता है हेड या क्राउन, दूसरा हुआ था पिस्टन स्कर्ट, तीसरा आपका हो गया पिस्टन रिंग सेक्शन। तो ये रिंग सेक्शन हो गया। अब रिंग सेक्शन के अंदर आपके 2 टाइप का हो गया, कंप्रेशन रिंग सेक्शन और ऑयल रिंग सेक्शन। कंप्रेशन रिंग का काम हवा को सील करना और ऑयल रिंग का काम लुब्रिकेंट को स्क्रैप करना। जो सिलेंडर के अंदर लुब्रिकेंट होगा उसको स्क्रैप करके वापस ऑयल सब में डालने के काम में लिया जाता है। ये ऑयल रिंग होती है जो स्क्रैप करती है। इसको स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं, ऑयल स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं, इसको ऑयल स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं। ये आपके 3 भाग हो गए। इसके बाद में आता है आपके चौथा भाग होता है पिस्टन बॉस। ये आपका पिस्टन बॉस है। पिस्टन के अंदर ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको बोलते हैं पिस्टन बॉस। पिस्टन बॉस के अंदर आपकी ये गजन पिन दिखाई दे रही है आपको, ये गजन पिन है। ये गजन पिन, इसके कई नाम आपके गजन पिन भी बोलते हैं इसको,
रिस्ट पिन भी बोलते हैं और पिस्टन पिन भी बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है इसको, गजन पिन, रिस्ट पिन और पिस्टन पिन। ये आपके पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करती है। ये जो पिस्टन बॉस होता है इसमें गजन पिन डलती है और ये काम क्या करती है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड। ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड का ये स्मॉल एंड भाग है और ये बिग एंड भाग है, तो स्मॉल एंड भाग को जोड़ती है, ये जोड़ने का काम करती है। ये काम कौन करता है, गजन पिन। इसके अंदर ऐसे फिट होती है, इसके अंदर मूवेबल है। ये गजन पिन के अनुसार भी आपकी ये गजन पिन भी 3 बार की होती है, फुल फ्लोटिंग गजन पिन, सेमी फ्लोटिंग गजन पिन और फिक्स्ड पिस्टन पिन या फिक्स्ड गजन पिन भी बोलते हैं। तो ये गजन पिन पिस्टन बॉस के अंदर डलती है जो कनेक्टिंग रोड को जोड़ती है। कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड भाग होगा वो क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन से संयोजित होगा। इसके बाद में अब ये डलने के बाद में इसकी पिस्टन जो ये गजन पिन है इसकी पिस्टन की 2 थर्स साइड होती है। थर्स साइड कहने का तात्पर्य है कि पिस्टन अगर आपके इसके अंदर इस पर डला हुआ है तो एक तो थर्स साइड क्या होगी, ये इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। अब अगर ये पिस्टन आपके इसके अंदर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि क्रैंक शाफ्ट आप सामने से देखो पिस्टन को, अब अपने मान लो अपने सामने से देख रहे हैं तो देखने पे जब ये क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है तो इसकी इधर वाली साइड और इधर वाली 2 साइड होगी, ये दोनों थर्ड साइड, ये साइड और ये साइड। जब अपने सामने से देखते हैं तो जो बायां भाग होगा इसका, जो बायां साइड होगी वो अधिकतम थ्रस्ट वाली होगी और जो दायां साइड होगी वो न्यूनतम थ्रस्ट वाली साइड होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये परीक्षा में भी आ चुका है, ये डायग्राम भी आया है कि इसमें कौन सी साइड आपकी अधिकतम थ्रस्ट वाले भाग होगा, तो बायां साइड आपका अधिकतम थ्रस्ट वाला भाग होगा और दायां साइड न्यूनतम थ्रस्ट वाला भाग होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो गजन पिन होती है ये निकल क्रोम एलॉय स्टील की बनी होती है और पिस्टन भी आपके कास्ट आयरन का भी बना होता है और एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम के साथ मिश्र धातु मिश्रित करके बनाया जाता है। एक इस पिस्टन की जो धातु होती है वो इस टाइप की होनी चाहिए, तार को क्या करे, सुचालक हो, तार की सुचालक हो। सुचालक का मतलब ये कि ये जल्दी से ऊष्मा को ग्रहण कर ले और जल्दी से छोड़ दे, तो ये इसमें गुण होना, विद्यमान होना जरूरी होता है। इसके बारे में देखिए आगे चौथा पार्ट आता है आपके पिस्टन लैंड। लैंड ये जो पिस्टन ग्रू बने होते हैं जिसमें आपकी रिंग डली हुई है, ये पिस्टन की रिंग ग्रू हो गया, ये रिंग ग्रू हो गया, ये रिंग ग्रू हो गया, ये पिस्टन रिंग ग्रू है जिसमें आपकी रिंग डली हुई है। तो इसके रिजर्वर ये रिंग निकालने के बाद में ये पिस्टन रिंग है, इसको निकालने के बाद में जो आपका ये पार्ट बचेगा, ये दूसरी भी पिस्टन रिंग अपने निकाल लेते हैं। इसके बाद में आपका ये जो पार्ट बचेगा इसको अपने बोलते हैं लैंड। 1 लैंड, 2 लैंड, 3 लैंड, ये परिधि चारों ओर के भाग को क्या बोलते हैं, लैंड। तो ये लैंड हो गई, ये लैंड होगी, ये लैंड होगी, तो इसको बोलते हैं पिस्टन लैंड। जो ग्रू छोड़ने के बाद परिधि के चारों ओर से बना हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं पिस्टन लैंड। इसके बाद में अपने जानेंगे ये आपकी कंप्रेशन रिंग मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। ये आपके एक प्रकार का इक्विपमेंट आता है जिसके द्वारा पिस्टन की रिंगों को निकालने और डालने का काम मिल जाता है, उसको बोलते हैं पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, जिनके द्वारा आपके रिंगों को आप आसानी पूर्वक पिस्टन से निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। और पिस्टन में जब रिंगें फिट हुई होती है तब अपने पिस्टन को सिलेंडर में डालना होता है, तो वहाँ पे अपने उपकरण जो इक्विपमेंट काम में लेंगे उसको बोलते हैं पिस्टन रिंग कंप्रेसर। उसे क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग कंप्रेसर। अब देखिए आपके पिस्टन ये 5 पार्ट मैंने आपको बता दिए। पहला पार्ट कौन सा था, पिस्टन हेड या क्राउन। दूसरा पार्ट कौन सा था, स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट। तीसरा पार्ट आपके पिस्टन बॉस हो गया। चौथा पार्ट आपके क्या हो गया, रिंग सेक्शन हो गया। और 5वां पार्ट क्या हो गया, लैंड हो गया। ये 5 भागों में इसकी रचना की हुई है।
अब इसके बाद में अपने पिस्टन के डिजाइन के अनुसार प्रकार के बारे में जानेंगे। डिजाइन के अनुसार प्रकार, डिजाइन के अनुसार पिस्टन आपके कई प्रकार के आते हैं। जैसे आपके एक नंबर आपका हो गया सॉलिड स्कर्ट पिस्टन। सॉलिड स्कर्ट पिस्टन मतलब टोटल आपका ये जो पिस्टन है पूरा सॉलिड हो और स्कर्ट भी सॉलिड हो। तो ये ज़्यादातर आपके डीजल इंजनों में काम मिल जाता है और भारी जो पेट्रोल इंजन होते हैं, हेवी लोड जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें काम मिल जाता है। दूसरा आपके आता है स्लीपर पिस्टन, जो आजकल आधुनिक वाहनों में जो उपयोग में जो पिस्टन लिए जाते हैं उनको बोलते हैं स्लीपर पिस्टन। स्लीपर पिस्टन, ये स्लीपर पिस्टन है आपके। ये देखिए आपके जो स्कर्ट को काटा गया है और इसको हल्का कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं स्लीपर पिस्टन। स्लीपर पिस्टन की खासियत क्या होगी कि जो थ्रस्ट साइड होगी वो आपका अधिकतम जो क्षेत्रफल है, थ्रस्ट साइड का अधिकतम क्षेत्रफल है आपके क्या करेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा। मतलब क्या है, थ्रस्ट स्पेस पर इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए आधुनिक इंजनों में इस टाइप के पिस्टन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको बोलते हैं स्लीपर पिस्टन। ये भी आपके एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है प्रश्न, स्लीपर पिस्टन क्यों उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसका आसान सा उत्तर है, थ्रस्ट फेस पर संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए आधुनिक इंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आपके प्रकार हो गया पिस्टन स्कर्ट पिस्टन। स्लीपर पिस्टन भी ज्यादातर आपके आधुनिक इंजनों में आजकल उपयोग में लिए जाते हैं। स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन। स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन में क्या होगा कि ये ज्यादातर टू स्ट्रोक इंजनों में उपयोग में लिए जाते हैं और यहाँ पे स्कर्ट कटी होती है ऐसे, यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ से या अंदर से काट देते हैं, जिससे ये जब ये गर्म होगा, पिस्टन जब गर्म होगा तो ये इसके क्षेत्रफल को वापस से घेर लेगा और विस्तार को इसको रोकेगा। तो इसको स्कर्ट पिस्टन बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपके टू स्ट्रोक इंजनों में उपयोग में लिए जाते हैं। चौथा है स्टील एलॉय इंसर्ट के साथ पिस्टन। स्टील एलॉय इंसर्ट के साथ पिस्टन में क्या होगा, आपके यहाँ पे जो पिस्टन बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे स्टील एलॉय की अलग मिश्रित धातु जब डालते हैं तब इसको डाल देते हैं और थर्ड साइड में भी डाल देते हैं, जिससे ये कम घिसावट पैदा करे। तो ये आपके हो गया चौथा प्रकार। पांचवा प्रकार आपका होगा स्टील वेल्डेड पिस्टन। स्टील वेल्डेड पिस्टन में क्या होगा कि आपकी ये जो रिंग लैंड है जो मणी हुई है, इसके अंदर स्टील की वेल्ड पूरी परिधि के अंदर इसके अंदर एक स्टील की अलग से डाल दें, जिससे ये घिसावट कम हो। इसकी जो ग्रू बना हुआ है इसकी घिसावट ऊपर नीचे घिसावट क्या हो, कम हो। ये स्टील वेल्डेड पिस्टन आ गया। फिर है आपके कैम ग्राउंड पिस्टन। कैम ग्राउंड पिस्टन में क्या होगा, ये जो आपके कैम ग्राउंड पिस्टन है भी आजकल ज़्यादातर उपयोग में नहीं जाते हैं। ये जो थ्रस्ट साइड है इसका डाया माप लेंगे अपने ऐसे, और जो बॉस का डाया है ये क्या होता है, इसका बॉस का डाया कम होता है, इस थ्रस्ट का डाया क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये पार्ट क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने से ये डाया फैलेगा और ये फैल कर आपके पूरा, इसको ओवल पिस्टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम ग्राउंड पिस्टन को क्या बोलते हैं, ओवल पिस्टन। मतलब इसकी आकृति ओवल अंडे के आकार की होती है। जब पिस्टन गर्म होगा तो ये क्या होगा, पूरा गोल हो जाएगा। तो इस बार पिस्टन भी अपने काम में लिया जाता है। एक आता है नियत क्लीयरेंस का पिस्टन, जिसमें क्लीयरेंस बहुत कम हो। एक महत्वपूर्ण बात रह गया है कि हीट डैम्प पिस्टन होता है। हीट डैम्प पिस्टन के अंदर जैसे आपके ये पिस्टन रिंग ग्रू बने हुए हैं, तो एक आपके पिस्टन हेड और क्राउन के बीच में और आपके रिंग सेक्शन में जो रिंग ग्रू बने हैं इनके बीच में ऊपर एक रिंग ग्रू की तरह एक खांचा कटा हुआ होता है। इसके अंदर क्या कटा हुआ होगा, एक खांचा कटा हुआ होगा, जिसमें आपके पिस्टन रिंग नहीं डलेगी। क्या नहीं डलेगी, पिस्टन रिंग नहीं डलेगी। तो पिस्टन रिंग नहीं डलेगी तो क्या होगा कि ये जब इसके अंदर जब गर्मी होगी तो ये गर्मी आपके हेड की गर्मी को स्कर्ट तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए इसको बोलते हैं हीट डैम्प पिस्टन। क्या बोलते हैं, हीट डैम्प पिस्टन। मतलब क्या है, तात्पर्य है कि पिस्टन हेड की जो गर्मी है उसको स्कर्ट तक पहुंचने नहीं देगा। मतलब आपके पिस्टन को क्या रखेगा, ठंडा रखेगा। तो इसको बोलते हैं हीट डैम्प पिस्टन। चौथा आपके लास्ट आपका हो गया एल्पिन पिस्टन रिंग कैरियर पिस्टन। एल्पिन पिस्टन रिंग कैरियर में आपके ये जो खांचे बने हैं इसमें आपकी एल्पिन जो पिस्टन रिंग कैरियर की जो धातु होती है इसके द्वारा इसको डाल दिया जाता है। तो एल्पिन पिस्टन, ये आपके पिस्टन के बारे में पूरी जानकारी मैंने बताई। जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है वो आपको मैंने बता दिए। एक तो हीट डैम्प के बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक आपके स्लीपर टाइप पिस्टन होता है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो
ये जानकारी दी। धन्यवाद।